Hello everyone, welcome back to my channel Fan Wangsan and Xian Wang guys. So guys, आज मेरी एक दोस्त का बर्थडे है जिसका नाम आरूही है. उसके लिए एक छोटी सी सॉन्ग मेरी तरफ से, ये सब एक उसके लिए एक गिफ्ट की तरह है. आई होप उसे पसंद आएगा. ओके, सो ये तुम्हारे लिए है आरूही. सो स्टार्ट. हैप्पी birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Many happy returns of the day, Arohi. So I hope कि आपको मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा. ओके, सो आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं. मिस्टर वे एंड मिसेस वे का सेकंड चैप्टर. सो स्टार्ट नाउ. सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे क्यूट से सैनवंग का मैरिज हो गया था. अरेंज मैरिज ही सही, बट हो तो गया था कम से कम. तो चलिए हम देखते हैं आगे कि आखिरकार ये मैरिज कहाँ तक जाता है. सो अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. हमें सीन दिखाया जाता है वे मैंसन का. वे मैंसन में एक कार आके रुकती है. उस कार से वी वुशान अपने व्हील चेयर के साथ ही निकलता है. उसके बाद वो दूसरे साइड जाता है, वहाँ का डोर ओपन करता है और वो वांगजी को हाथ देता है. तब वांगजी निकलता है वहाँ से, और उसके बाद वो उसको लेकर के जाता है वे मैंसन में. वे मैंसन में जाने के बाद वो मैंसन काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, बहुत खूबसूरत था. और स्टार्टिंग में तो एक बड़ा सा गेट आता है, फिर उसके बाद एक गार्डन आता है. एंट्रेंस पर ही इतना खूबसूरत सा नज़ारा रहता है. एक फाउंटेन भी है, मतलब छोटा सा फुवारा, हाँ वो भी है. और मतलब बहुत खूबसूरत तरीके से उसको सजाया गया है. और ये सारे खूबसूरती को पार करते हुए नाइट है तो क्या हुआ, लाइट्स इतने लगे हुए वहाँ पे कि उसकी मतलब उस जगह की खूबसूरती को कम नहीं कर रहे, बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं उस जगह की खूबसूरती को. सो वांग जी ये सारे नज़ारे को पार करते हुए पहुंचता है अपने डेस्टिनेशन पर, जो कि उसका है घर, उसका न्यू होम. सो अब विंग उसको लेकर के जाता है मैंसन के अंदर. मैंसन के अंदर पहुंचने के बाद जो विंग जो है ना, वो वांग जी को एक रूम के पास लेके जाता है और फिर बोलता है आज से तुम यहाँ पे रहोगे. ओके, तो वांग जी हाँ में सर हिला देता है एकदम पोलाइटली. फिर विंग बोलता है जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ और आराम करो अपने रूम में, अब हम कल बात करेंगे. तो वांग जी भी हाँ में सर हिला देता है, बट फिर वो इंतज़ार करता है कि विंग भी चले उसके साथ. बट विंग वहाँ से मुड़ जाता है और वो दूसरी तरफ चला जाता है. और वांग जी उसे रोकता है और बोलता है सुनिए. तो विंग रुकता है और फिर बोलता है क्या हुआ. तो जो वांग जी है ना, वो बोलता है कि आप मुझे यहाँ छोड़ के. तो विंग बोलता है देखो तुम यहीं रहोगे, तुम मेरे साथ नहीं रहोगे मेरे रूम में, तुम इसी रूम में रहोगे. ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है गुस्से में. और वांग जी पहले विंग को देखता है और फिर उस रूम में, मतलब उस रूम का डोर ओपन करता है और उस रूम को झांक के देखता है. और फिर विंग को देखता है और फिर बोलता है मन में अकड़ू इंसान. ऐसा बोल के वो अपने रूम में चला जाता है और फ्रेश होता है. पहले फ्रेश होने के बाद फिर वो अच्छे से मतलब फेस केयर करता है. उसके बाद वो सो जाता है. और इस तरफ विंग को हेल्प करते हैं
नी हुसैन और वेन्निंग ये दोनों मिलके विंग को रेडी करने में मतलब नाइट का ड्रेस पहनने में और उसको क्लीन होने में मदद करते हैं और उसके बाद उसको बेड पे लिटा देते हैं और फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। ये दोनों भी यहीं पे रहता है इसी मेंशन में, सो इसीलिए वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और अभी हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी जो कि आराम से सुबह को 6 बजे उठ गया, क्योंकि ऑब्वियसली वो बेचारा सुबह ही सुबह उठता है, तो कल थके होने की वजह से आज 6 बजे उठा, वरना तो वो 5 ही बजे उठ जाता है। वही हम लोग का लान वांग जी का रूटीन, सुबह 5 बजे उठना, रात को 9 बजे सो जाना। एनीवेज, सो वांग जी उठता है, उठने के बाद फ्रेश होता है, रेडी होता है, ड्रेसअप करता है खुद को और वो बाहर जाता है। तो बाहर देखता है कि सिर्फ सर्वेंट ही है, तो वो लोग मतलब वांग जी पूछता है कि क्या कोई जागा नहीं है। तो जो सभी सर्वेंट है ना, उन्हें पता है कि ये उनके नए मास्टर है, तो वो उनको पहले वांग जी को वो करता है, उसके बाद फिर बोलते हैं वो सारे लोग कि नहीं, वो लोग 8 बजे से पहले नहीं उठेंगे। तो वांग जी बोलते हैं ओह अच्छा, तो मैं जल्दी उठ गया। तो फिर सारी मेट हाँ में सर हिलाती हैं अपना। उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता है। फिर एक मेड पूछती है कि क्या आपको कॉफ़ी चाहिए, तो वांग जी हाँ में सर हिला देता है और वो काउच पे जाके बैठ जाता है और वहाँ पे जो मतलब मैगज़ीन थी उसे पढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद वो मेड एक कॉफ़ी लेके आती है एक कप में और उसे दे देती है पीने के लिए, और वांग जी भी आराम से कॉफ़ी पीते हुए उस मैगज़ीन को पढ़ने लगता है, जिसमें उसके ही हस्बैंड यानी कि वे वुशियान के बारे में फ्रंट पेज पे लिखा था और उसकी एक पिक भी थी। तो विंग के बारे में ही वांग जी पढ़ रहा था और इस तरफ हम देखते हैं वेन्निंग और न्यूसेन, वो दोनों ही उठ चुके थे। वो दोनों फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद वो विंग के रूम की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वो लोग विंग को फ्रेश करने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद जब विंग भी फ्रेश हो जाता है तो उसे रेडी करते हैं। रेडी करने के बाद उसे वापस से नीचे ले आते हैं। इस तरफ जियांग चैन भी नहा धोवा के मतलब फ्रेश होके अच्छे से रेडी होके वो भी नीचे आ जाता है, क्योंकि उसे कॉलेज जाना होता है। इस तरफ विंग जब वो नीचे आता है तो वो देखता है कि वांग जी काउच पे आराम से बैठ के एक मैगजीन पढ़ रहा है और विंग देखता है कि वो मैगजीन में सिर्फ और सिर्फ विंग के बारे में ही लिखा हुआ है। तो फिर वांग जी मतलब विंग सोचता है क्या वांग जी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, या फिर वांग जी मुझे मार के अब मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहता है। मुझे पता तो लगाना पड़ेगा, मैं ऐसे ही नहीं इसे छोड़ सकता हूँ, वरना क्या पता ये मुझे मार दे और उसके बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी को हासिल करके अपने फादर को दे दे। क्या पता मिस्टर लैन कुछ प्लान करके ही अपने ओमेगा सन को भेजे हो। कुछ तो करना पड़ेगा। मैं इसका टेस्ट लूँगा और मैं पता करूँगा कि आखिरकार ये लड़का लॉयल है अभी या नहीं। तो फिर विंग जो है ना वो उससे पूछता है कि मतलब तुम, उससे पहले वो गुड मॉर्निंग विश करता है, फिर वांग जी भी गुड मॉर्निंग विश करता है, सब लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। उसके बाद विंग पूछता है क्या तुम क्या तुम नाइट में अच्छे से सो पाए। तो वांग जी हाँ में सही रहता है और बोलता है मैं बहुत ज़्यादा थक गया तो इसीलिए जल्दी सो गया था। तो विंग भी हाँ में सही ला देता है। उसके बाद वो बोलता है चलो ब्रेकफास्ट करने। तो वांग जी भी हाँ में सही लाता है और फिर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाता है। वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और ये पूरे टाइम में ना मतलब
जब तक ब्रेकफास्ट किया जा रहा था ना, तब तक वांग जी हर एक चीज़ को नोटिस कर रहा था कि कौन क्या खाना खाता है, कौन कैसे खाना खाता है, क्या क्या खाता है, हर एक चीज़ डिटेल्स में अपने माइंड में वो नोट किए जा रहा था। उसके बाद वो अपना फूड मतलब अपने फूड का ना, अपने फूड की तरफ देखता है और फिर वो सबके फूड की तरफ देखता है। फिर वो जो मेड रहती है ना, उनके तरफ देखता है और फिर वांग जी बोलता है, "हम्म, ये कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी है, क्या आप प्लीज़ इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस कम कर सकती हैं?" तो वो जो मेड रहती है ना, वो मतलब अचंभों वाली नज़रों से देखती है और फिर वो रिलैक्स होती है और फिर बोलती है कि जी ठीक है, आपको कैसा चाहिए फूड। तो वांछी जो है ना, उसको डिटेल में हर एक चीज़ बता देता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही वो मेड उसका फूड लेके आ जाती हैं और उस फूड को देख के जितने भी मतलब जैसे कि उस टेबल पे बैठे हुए मेन थे, जैसे कि हो गए नी हुसैन, वैनिंग और जियांग चैन और विंग, ये सभी के सभी शॉक्ड हो गए थे क्योंकि वांग जी जो खा रहा था ना, वो आज तक उनमें से किसी ने भी नहीं खाया। अब हम वांग जी के फूड की तरफ सीन देखते हैं। वांग जी का फूड, जिसमें ऑब्वियसली ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल्स, राइस और वेजिटेबल सूप, यही है। फिर मतलब विंग बोलता है कंफ्यूज लुक के साथ, ये तुम क्या क्या खा रहे हो? अ, तो वांग जी बोलता है, ब्रेकफास्ट क्यों, कोई गलती हो गई क्या मुझसे? क्या मुझे ये नहीं खाना चाहिए? क्या मुझे आपके बाद खाना चाहिए? मतलब वहाँ जी फिर अपने मन से ही थिंकिंग बना के हर एक चीज़ बोलने लगता है। और विंग मतलब वो तो हक्का बक्का ही हो गया, ये क्या, ये बंदा। उम, अभी हम देखते हैं कि जो जियांग चैन है ना, वो बोलता है, गगा आप पहले अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, आपको मेडिसिन भी खाना है। तो विंग ओके बोल देता है और फिर सब लोग अपना चुपचाप मतलब मील को एंजॉय करते हैं। और उसके बाद विंग को दवा दिया जाता है और दवा को वांजी ध्यान से देखता है कि कौन सा दवा किस टाइम पे और कैसे दिया जा रहा है, और उसको भी नोट करते जा रहा था। और उसके बाद विंग वांगजी को बोलता है कि तुम यहीं रहना, मैं जा रहा हूँ ऑफिस और चैंग जा रहा है अपने कॉलेज, तो तुम यहीं रहना। फिर वांगजी पूछता है कि क्या मैं अपने कॉलेज जा सकता हूँ? तो ये सुन के वांगजी मतलब विंग जो है ना, वो थोड़ा सा सोचता है और फिर बोलता है कि अम, अम, ठीक ठीक है, ओके ठीक है, जाओ तुम अपने कॉलेज जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे अपने स्टडी को कंप्लीट करने से। फिर वांगजी भी स्माइल करने लगता है। उसके बाद वो भी रेडी होता है और वो भी कॉलेज के लिए निकल जाता है और विंग भी ऑफिस के लिए निकल जाता है, जियांग चैन भी कॉलेज के लिए अपने निकल जाता है। अभी यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने ऑफिस से आ चुका था, ऑफिस से आने के बाद वो देखता है कि वांगजी जो कि लिविंग रूम में ही सोफे पे बैठा हुआ था। तो विंग उसके पास जाता है और उसके पास जाके
वो ना वांग जी से बोलता है कि मुझे फ्रूट्स खाने का मन कर रहा है, क्या तुम इसे कट कर दोगे? तो वांग जी बोलता है पहले जाओ फ्रेश होकर आओ। तो वहाँ विंग जो है ना वो चला जाता है, चुपचाप जाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो वापस से नीचे आता है। मतलब वो ये सारा काम अपने बॉडी गार्ड और पीए के हेल्प से ही कर रहा था। तो जो वांग मतलब विंग जो है ना उसको रेडी वेडी करके अच्छे से फिर उसको नीचे लाया जाता है। फिर वांग जी जो है ना उसको प्यार से देखता है। उसके बाद उसे फ्रूट्स मतलब उसे जो जो मतलब उसे फ्रूट फ्रूट खाने थे, विंग बता रहा था कि मुझे ये खाना है। तो वांग जी उसे कट किए जा रहा था और विंग उसे घूर घूर के देख रहा था, उसे देख रहा था और फिर उसके हाथों को देख रहा था कि वो किस तरीके से नाइफ को पकड़ा हुआ है। वो हर एक चीज़ देख के ना विंग एक साय करता है और फिर बोलता है क्या ये मुझे मारने आया भी है या नहीं आया है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये मिस्टर लैंड का प्लान क्या है। उफ, ये क्या करूँ मैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। फिर ये ऐसा बोल के ना विंग अपने मन में ही अपने सर पे एक चपेट करता है और उसके बाद वांग जी सारे फ्रूट्स को कट करके विंग को देता है। विंग खाता भी है। पहले तो उस फ्रूट को देखता रहता है घूर घूर के, उसके बाद वो जब टेस्ट करता है ना तो उसे बहुत पसंद आता है, तो इसलिए वो खा लेता है। फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं डिनर टेबल का। वहाँ पे भी सब लोग बैठा हुआ था, सब लोग आपस में ही बातचीत कर रहे थे। बट एक ही मेंबर था जो कि शांति ही से खाना खा रहा था, वो कोई और नहीं, हमारा लानवांग जी। वो चुपचाप डाइनिंग टेबल पे अपना डिनर को कंप्लीट करता है और वो फिर उसके बाद अपने रूम में चला जाता है। और फिर इस तरफ हम देखते हैं वांग जी का सीन। वांग जी जो कि अपने मन में कुछ सोच रहा था और फिर वो कुछ बुक्स को लेकर बैठ जाता है और उस बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। और अभी हम विंग का सीन देखते हैं। विंग जो कि बोलता है इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है, मैंने तो क्या क्या किया, मैंने इसे नाइफ दिया, यहाँ तक कि मैंने इसे अपना मेडिसिन भी दिखाया, बट इसने ज़्यादा कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ अब। और इतनी दुविधा में उसका सेक्रेटरी उसे देख नहीं पाया, असिस्टेंट। वो पूछता है कि क्या हुआ है बॉस, आप क्यों इतने उदास हो? तो फिर जो विंग रहता है ना वो बोलता है मैं उदास, तुम्हारे फेस से ही लग रहा है कि तुम उदास हो, जैंग चन बोलता है। फिर विंग बोलता है वो एक्चुअली मुझे मॉम डैड की याद आ गई थी। फिर जैंग चन ना ये सुन के ना एकदम स्पीचलेस हो जाता है। फिर वो विंग के पास आता है, उसे हक कर लेता है, बोलता है डोंट वरी काका, हम दोनों एक दूसरे के सहारे बनेंगे, ओके। फिर विंग भी हाँ में सही लाता है। फिर दोनों थोड़ा देरी तक बातें करते हैं और उसके बाद अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। सो अभी हम नेक्स्ट सीन देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी 5 बजे ही उठ गया था। उठ के वो फटाफट किचन जाता है। किचन जाने के बाद कुछ ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर देता है। इस तरफ विंग, जैंग चैन, निहोसन, वेन्नी वो तीनों भी अच्छा खासा फ्रेश होके रेडी होके नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे आके बैठते हैं। ब्रेकफास्ट टेबल पे आने के बाद थोड़ी देर बाद वांगची सारा फूड सर्व करना स्टार्ट कर देता है। विंग तो वांगची को ही घूरते जा रहा था क्योंकि वांगची इतना हॉट जो लग रहा था, इतना क्यूट सा, एकदम स्वीट सा, एक ओमेगा लग रहा था, ओमेगा वाइफ। फिर हाँ ये सब छोड़ते हैं। फिर वो विंग जो है ना वो वांगजी को ही देख रहा था और
वांजी ये नोटिस कर लिया था कि विंग उसे घूर रहा है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वो खाना सर्व करता है, खाना सर्व करने के बाद बोलता है कि खाओ। सबका ध्यान तो वांजी के ऊपर था, खाने के ऊपर तो था ही नहीं। तो वांजी ना थोड़ा ज़ोर से बोलता है कि ब्रेकफास्ट को करना स्टार्ट कीजिए, मैं भी कर लेता हूँ। ऐसा बोल के वो भी डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तभी सब लोग अपने अपने ब्रेकफास्ट को देख के शॉक्ड। ये क्या है ब्रेकफास्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा। विंग तो एकदम चिल्ला दिया कि ये किस 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 सेफ ने बनाया है? हाँ, तुम लोग को पता नहीं है कि मैं क्या क्या खाता हूँ? हाँ। तो वो जो मेट्स रहते हैं ना, वो डरते हुए उसके सामने आते हैं और फिर विंग से बोलते हैं कि मास्टर, मास्टर हमें माफ़ कर दीजिए, ये लिटिल मास्टर ने किया है। अब आपके हस्बैंड ने, उन्होंने ही आज सारा ब्रेकफास्ट बनाया है। फिर ना विंग वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, वांगजी ये सब क्या है? मुझे अभी और इसी वक्त स्पाइसी फूड ही चाहिए। ये सुन के वांगजी बोलता है, नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सो गाइस, आज का पार्ट हम यहीं तक रखते हैं। एंड हैप्पी मकर संक्रांति गाइस। एंड आपको ये स्टोरी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।